गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास। एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, एक sir. दो मिनट में स्टार्ट Yes, करते हैं। sir. चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम करके दिखाइए। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करके दिखाइए, दो दो करते हैं। सोच तो रहते हैं कि कॉम्प्लेक्स लेंगे, बट अब टेस्ट में यही आ रहा है तो यही ले लेते हैं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है ना टेस्ट में? बेसिक सा ही आ रहा है। सेकंड प्रॉब्लम अभी नहीं कर पाएंगे तो डू नॉट अटेम्प्ट कर लो। इसमें सेकंड प्रॉब्लम नहीं करें। फर्स्ट बताऊं मैं? फर्स्ट में बेसिकली क्या है, ये तो इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। और सर्कल ये वाला पॉइंट तो होगा 2√5। सर्कल का सेंटर है अपना 0,3, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। अब हमको क्या दे रखा है, इस पे कोई पॉइंट है और ये F1 और ये F2। तो हमको P और इसको क्या बोला इन्होंने, लाइन पी एन इंटरसेक्ट द सर्कल, लाइन PF1, इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2। लाइन PF1 इंटरसेक्ट द सर्कल इन Q। तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट को Q बोल देते हैं, लेट्स से। तो हमारी मेजर प्रॉपर्टी तो यही है, दैट PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2A। अब इसको हमको PQ में अरेंज करना है, तो PF1 को मैं लिख सकता हूँ PQ प्लस QF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A। करेक्ट है? और ये वैल्यू हो गई है PQ प्लस PF2 पूछा है ना, तो PQ
प्लस PF2 की वैल्यू 2A माइनस QF1। तो QF1 को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दो। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है क्या आपको? यस सर। मेरे हिसाब से हो जाएगा अब तो। जो भी मिनिमम मैक्सिमम, सेकंड की तो करना नहीं है, थर्ड फोर्थ करिए। छोटा सा ही था बट ट्रिकी था कि वो PF1 प्लस PF2 से कंसिडर हो जाएगा अपने आप ही। थर्ड और फोर्थ करिए। हुआ थर्ड वाला। एक्चुअली कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है, हाइपरबोला है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1 और ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ए पे टेंजेंट ए क्या है 5,3/2, तो यहाँ से कुछ ऐसी टेंजेंट इसके पैरेलल टेंजेंट ऐसे आएगी। ठीक है, तो इधर ए आएगा बी आएगा, तो मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं और भी। तो इसकी इक्वेशन आएगी t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब है कि इक्वेशन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5x माइनस 6y इक्वल टू 16। ये आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब इसके पैरेलल टेंजेंट तो उस तो हम स्लोप फॉर्मेट से निकालते हैं, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो 16 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। m को पुट कर देते हैं 5/6। ओ माय गॉड, तो फिर दो वैल्यूज आएंगी ये
और अल्टीमेटली जो इक्वेशन हो जाएगी वो आ जाएगी अपनी 6x प्लस 5y, नहीं 5x माइनस 6y इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगी। अब इसको हम लोग पॉइंट बी को अगर x1 y1 मानेंगे और t इक्वल टू 0 करके कंपेयर करेंगे तो b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने -5 -3/2। मेरे हिसाब से अब तो हो जाएगा। अब इधर से एक नॉर्मल ऐसे डाला है, इधर से एक नॉर्मल ऐसे डाला है, तो ये तो जो भी पूछना है पूछ लो अब तो। थर्ड वाला, फोर्थ वाला करिए चलिए। हुआ क्या? वर्टाइसेस अगर आप ये निकालेंगे, सी एंड डी। सी, नहीं नहीं, सी एंड डी एक ए ऑप्शन मिक्स हो रहा है कोई तो, ए बी में से कोई एक और होगा। सर ए होगा। सर ये होगा। ए सी डी, ए सी एंड डी। या अच्छा आपने ए बी बोला था क्या? हाँ सर ये बोला था। हाँ, ठीक है। फिफ्थ एंड सिक्स करके दिखाइए। सिक्स फिर से डी है ना यार, ये इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रॉब्लम आती है। फिफ्थ करके दिखाइए।
हुआ सर सी एंड डी। सर सी ACD ACD। सर हाँ, ओनली सी एंड डी। कौन सा कर रहे हैं अपन? फिफ्थ कर रहे हैं ना? यस सर। फिफ्थ का आंसर है CND ओनली। यस सर। 6 के बाद 7th करके दिखाइए कोई, अभी तो ज्यादा टफ तो है नहीं। सर एक बार फिफ्थ बताओ ना। कौन सा फिफ्थ बताना है? सर वो सबको अलग आ सब मुझे A आ रहा इसको अपन ने 80 स्क्वायर कोमा 280 मान लिया, तो ए तो 2 है, तो 280 स्क्वायर कोमा 280 तो 40। मिड पॉइंट के लोकस की बात करेंगे तो h विल बी 1 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 और k विल बी 0 प्लस 4t बाई 2। तो t की वैल्यू k बाई 2 आ जाएगी, तो ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 k स्क्वायर बाई 4, मतलब y स्क्वायर बाई 4। बस आ गया लोकस, और क्या। तो y स्क्वायर 2 कैंसिल, तो 4x माइनस 2 मेरे हिसाब से अब तो कर सकते हैं। चलिए 7th करिए। डायरेक्टर सर्कल, वो तो डायरेक्ट्रिक्स होगी तो वो स्ट्रेट लाइन आ रही है बेसिकली। 7th वाला करिए। एट भी देख लेते हैं क्या? नहीं, 7th ही है। सेवंथ का आंसर होगा BC। एसोसिएटेड विद 2 के आगे भी कुछ लिखा है क्या क्वेश्चन में? ऐसे से ओ हो विद 2 एसिम्प्टोट, सॉरी। मेन तो लाइन वही है। राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ इससे हो सर गया होगा BC 7th तो। हाँ भाई सर। टेन उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, टेंजेंट की, एसिम्प्टोट्स की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। यस सर। 8 करिए। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा हो जाएगा इसका। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको नहीं आता क्या? जैसे जहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 होता है, काइंड ऑफ। थोड़ी और भी कंडीशन है पर अभी ये समझ सकते हैं। कर्वेचर उसका 0। ओके। हाँ मतलब जैसे कि ये जो ऐसा पॉइंट है ना जहां पे कर्वेचर डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रही हो, ये वाला पॉइंट प्लस से माइनस हो, ये माइनस से प्लस हो। पहली बात तो आप तो चेक कर लेना कि ये क्या लाइन आ रही है। ये हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है, क्या है ये?
सर हाइपरबोला। यस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर कैसे बोला आपने? मतलब सर इतनी वो x इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू -4 आ रहा है, तो वो -1 पे मतलब ओरिजिन शिफ्ट करके वो शायद। अच्छा, शिफ्टिंग से बोला, ठीक है। आई डोंट थिंक रेक्टेंगल होगा, मुझे अभी भी डाउट है। बेसिकली एसिम्प्टोट के दो तरीके हैं। आप क्या करो, इसमें y इक्वल टू एम हाइपरबोला है तो एसिम्प्टोट तो होगी ही होगी, या तो ऐसे कर लो। और वो कैसे चेक, अगर वो भी चेक नहीं करना है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें पुट कर दो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन्फिनिटी पे कर दो। बात समझ में आ रही है? सर हाइपरबोला कैसे ये किया? डी नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। और अगर ओके सर। उससे भी नहीं आ रहा है तो y इक्वल टू एम एक्स, आप तो मत भी मानो हाइपरबोला है, आप तो अपने आप ही एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लो। वो एक क्वालिटी आएगी, उस क्वालिटी के दोनों रूट इन्फिनिटी पे कर देंगे तो अपने आप एम और सी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अपना एसिम्प्टोट आ जाएगी। ओके ठीक है। सर। और लास्ट वाला पॉइंट, इन्फ्लेक्शन कैसे चेक करेंगे? डबल डेरिवेटिव 0। लेकिन डबल डेरिवेटिव तो कर नहीं सकते ना इसका। तो एक्चुअली या तो ये देखो कि ये हाइपरबोला आ रहा है, तो हाइपरबोला में तो कोई ऐसा पॉइंट होता ही नहीं है, किसी भी हाइपरबोला में नहीं होता। इवन दिख रहा है क्या? तो या तो वैसे सोच लो, या फिर आप इसको फिर वो 12th वाला तरीका लगेगा कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/x, मतलब -x माइनस 4/, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नाइन्थ करके दिखाइए, 9th और 10th। 8th का आंसर भी दे देता हूं मैं आपको। 8th का ABCD आंसर है। सर जनरली लाइक हाइपरबोला में नो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे लाइक। हाँ, मुझे तो लगता है कि किसी भी कोनिक में होंगे नहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेट मी टेल यू दिस ना, मैं वही सोच रहा था इवन कि शायद अगर हम किसी भी कोनिक को देखें, जैसे कि पैराबोला भी देखें, मान लो ऐसा पैराबोला ले लें, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ है? कहीं भी नहीं है ना। और इलिप्स को देखें तो इलिप्स में भी कहीं पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या? नहीं है ना। इसे तो कहना भी गलत है, थोड़े दो कर्व है, बस एक स्ट्रेट लाइन में कह सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, उसमें थोड़ी अलग डेफिनेशन होती है, मतलब ऐसी ही होती है, पर थोड़ा और एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी। बाकी कोनिक में तो शायद किसी में भी नहीं है। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है? वो अभी नहीं बता सकते ना, वो 12th में बताएंगे। ओके अभी सर। नहीं, वो उसके लिए थोड़ी डेप्थ, अभी तो जस्ट मैंने थोड़ा सा प्रीव्यू दिया है, तभी तो मैं स्ट्रेट लाइन के लिए बता नहीं पा रहा हूँ। 9th और 10th करें। सर आप 8th में बी ऑप्शन बता सकते हो? y इक्वल टू mx लाइन में पुट कर दो, जो भी आएगा उसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो d ग्रेटर देन 0 कर दो। ठीक है सर।
9th और 10th करिए। सर 9th का बीडी 9th का बीडी, यस। √2 माइनस √2 में 10th करिए। सर 10th जूम कर सकते हैं? व्हाट एल? सर आई गेस सारे ऑप्शन सही है। यस, ए बी सी डी ऑल 4 करेक्ट। यस वही सर वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा एक एक करके ना। हाँ, देन b² माइनस 4ac। देन डी चेक करेंगे और h² माइनस ए बी चेक करेंगे, राइट। जल्दी जल्दी हो जाएगा। 11 12th करिए। एक मिनट, आंसर टिक कर देते हैं।
थोड़ा-सा है, टफ है ये वाला, मतलब कैलकुलेशंस भी हैं। करूँ क्या मैं? इतना टाइम लग रहा है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर हाँ। सर 1 मिनट। ये लेंदी है, फिर टफ है। पहला ही प्रॉब्लम आया जब थोड़ा ठीक-ठाक आया। सर कर सकते हो। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, 2 मिनट रुकते हैं, फिर करते हैं। लगेगा इसमें टाइम ना? करूँ मैं ट्राई करूँ? सबने कर लिया ट्राई? सर 4 वैल्यूज। यस, 4। नाइस, वेरी गुड। देखो मैं ट्राई करता हूँ। बेसिकली क्या है ना, कौन था, क्या नाम है आपका? साकेत। ठीक है, नाइस। ये अपनी लाइन है AB और ये फोकल कॉर्ड तो पैराबोला का फोकस तो 1, 0 है। ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए।
ए को ही मान लेते हैं, बी से तो बी की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ए को टी मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो लाइन ए बी की इक्वेशन हो जाएगी अपनी y माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और y2 तो 280 माइनस जीरो तो 2t माइनस जीरो अपॉन एटी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस वन, तो y इक्वल टू 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो इसकी इक्वेशन आ गई। इस पे ब्लॉक बना देते हैं। दूसरी बात बोला है कि जो सी एफ है, सी कोई पॉइंट है, तो ये जो सी एफ का स्लोप है एम सी एफ इंटू एम ए बी की वैल्यू -1 होनी चाहिए, राइट। तो एम सी एफ के लिए भी वही कर दिया, सी को मैंने क्या मान लिया, T1 मान लिया, टी उसको माना है तो इसको T1 मान लिया। तो इसके लिए भी वही स्लोप आ जाएगी 2t1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस वन, और इसके लिए 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू -1 आ गई। एक इस पे ब्लॉक बना दिया, ये एक कंडीशन है। और देखें और क्या है, और अब हमको जिसका लोकस निकालना है वो से ये वाली लाइन है सी पी, इसका लोकस निकालना है हमको पी का, राइट। तो पी का जो के कोऑर्डिनेट है वो तो सी के कोऑर्डिनेट तो 2t1 से मैच कर जाएगा, और पी अपना उस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो पी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब पी इक्वल टू 2t पी मतलब सॉरी के इक्वल टू 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन इंटू एच माइनस वन। ये भी आ गया, करेक्ट है यहाँ तक। यस अब इसकी वैल्यू पहले तो ऐसा करते हैं ना, यही पर अब पहले तो 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं हम T1 के टर्म्स में, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू -1 अपॉन 2t1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस वन इंटू एच माइनस वन, और इसमें हमने T1 को पुट कर दिया k/2, तो बस लोकस आ गया एच के का। देखो ध्यान से, तो ये लोकस में डायरेक्टली लिख देता हूं, ये लोकस आएगा 4y स्क्वायर प्लस, थोड़ा तो घटिया आएगा, x माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट है क्या। जिसने किया है सही है क्या, सही आ रहा है डेटा। सर एक्स स्क्वायर 4y माइनस वन अपॉन वाई प्लस थ्री आ रहा है, तो फिर उसमें y का वैल्यू एक्स स्क्वायर रियल होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। नहीं नहीं, ये लोकस यही आ रहा होगा ना आपका, एफ एक्स वाई यही आ रहा होगा ना। यस सर। ठीक है, अभी अभी एफ एक्स वाई नहीं पूछा, इन्होंने कमेंट करवाया सर जी एक्स पे, तो अभी वाई और एक्स को इंटरचेंज कर दें, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये जी एक्स हो जाएगा, जिसमें y की वैल्यू आ जाएगी अपनी अल्टीमेटली 3x स्क्वायर प्लस फोर, ये जी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे हिसाब से ये आ जाएगा जी एक्स। अब इसके बाद इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए वही अपना क्वालिटी का कॉन्सेप्ट बी ग्रेटर देन जीरो वाला जो हमने सीखा है, क्वालिटी का अपॉन क्वालिटी की रेंज तो आती है निकालना। आंसर आएगा अपना ए और 12th का सी। अच्छा था प्रॉब्लम। सर 12th का एग्जैक्टली सी नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली सी आएगा, ओरिजिन से टेंजेंट की इक्वेशन कर दो। आप तो y इक्वल टू एम एक्स मान लो, वो उसमें पुट कर दो, d इक्वल टू जीरो कर दो, क्योंकि ओरिजिन तो वाला y इक्वल टू एम एक्स ही हो जाएगा, बस आ जाएगा अपने आप ही। और फिर जब m आ जाएगा तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। करूं क्या मैं, 13 14 करके दिखाइए।
ये इक्वेशन ऑफ वेरिएबल वाला काम है, इसमें गलती मत करना। √7/√3 √7/3 होल रूट, हाँ √7/3 2√3 डी एंड डी चेक कर लो। यस सर। यस सर ये बाकी आपने लास्ट शीट में भी करवाया है। था क्या ये उसमें भी? हाँ यस सर। ओके ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। अपने आप ही आ गया, मुझे तो याद भी नहीं है। चलिए इंटीजर टाइप करिए। फर्स्ट प्रॉब्लम 1 फर्स्ट और सेकंड करिए। सेकंड वाला तो बहुत देखते हैं कैसे करते हैं आप। सर 40 14 आ रहा है? नहीं 14 तो नहीं आ रहा। सर 40 40 40 भी नहीं आ रहा। 4 सर 4 भी नहीं आ रहा। डबल डिजिट तो आएगा। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए फर्स्ट में, तो क्यों गलती हो रही है? P1 P2 प्लस माइनस 30 आ रहे हैं क्या? चेक करो। 0450 0 -4 -50 देखते हैं चलो कहाँ गलती हो रही है। But the two lines drawn from point which meet the intersection of the curve at P1 and P2. The two lines drawn from the point B1. B1 को तो हमको टॉप वाला ही मानना पड़ेगा। तो एक सेकंड इधर कर देते हैं। ये B1 है और यहां से हमने क्या करा, तो P1 एंड P2। तो ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर है, इसको हम देखें तो y स्क्वायर इक्वल टू 0 तो हट जाएगा। तो y इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ये तो लाइन बचेगी। तो एक्स स्क्वायर वाइज तो कोई नहीं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो B1 से टू लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम व्हिच मीट द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व।
इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, तो इसके इंटरसेक्शन तो +-3, 0 ही है। कर्व के इंटरसेक्शन तो P1 P2 तो ये हो गए, यहां से 2 लाइन डाली गई है ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब क्या बोला गया है? Similarly, 2 other lines are drawn from point B to meet the same curve at the same point. तो ये तो ऐसा हो गया ना, तो डायरेक्टली हो गया। मैक्सिमम क्यों बोला इन्होंने, तो यूनिक ही आ रहा है आंसर तो। पर वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, शायद कुछ और लाइन आ रही है, कि यहाँ से कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं क्या? y इक्वल टू 0, हाँ एक्चुअली क्या है, y इक्वल टू, कहीं आप ये वाला पॉइंट न ले लें, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, आप बीच में कोई ये वाला पॉइंट ले, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी आता है। समझ में आ रहा है? वो तो ओरिजिन है। नहीं, एक मिनट, x इक्वल टू प्लस माइनस, मैं गलत बोल गया। y इक्वल टू 0 तो अपना ये वाला, और x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3। नहीं यार, और तो कुछ आ नहीं रहा है इनका कर्व का पॉइंट ऑफ। लेंथ डेफिनेट आ रही है उसकी, कर्व अलग होना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं? सर कर्व में तो y कॉमन होके निकल जा रहे हैं। हाँ तो स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन है ना वो कर्व, वो तो हो ही सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैक्सिमम का मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैक्सिमम क्यों कहना चाहते हैं? I'm not getting it. मैक्सिमम गलत लिखा हुआ है कुछ, सर पता शायद नहीं। आंसर sin थीटा cos थीटा में आ रहा होगा पैरामेट्रिक तो। नहीं, कहाँ आ रहा है? यूनिक तो आ रहा है एकदम। नहीं सर, पैरामेट्रिक में नहीं आएगा। हाँ, यूनिक ही तो आ रहा है। मैक्सिमम वर्ड हटा लो, सेकंड करके दिखाइए, ये टफ है थोड़ा सा, सेकंड वाला। सर तो फर्स्ट का आंसर 24। ओके। सर थोड़ा जूम कर सकते हैं? सर 50। सर 50 आ रहा है। 50 शायद सही है। 50। यस 50 कैसे निकाला आप लोगों ने? सिमेट्री से दिख सर गया। डायगोनल y इक्वल equal टू to mx x में sin। स्पेशल चीज हो रही है। चलिए AB ठीक है, into ठीक CD। है, अगर हाँ देख सकते हैं, आंसर 50 होगा। थर्ड वाला करिए।
मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो m को 1 ले ले, सिमेट्री से m इक्वल मैक्सिमम एरिया m इक्वल टू 1 पे होगा, आप देख सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ करिए। थर्ड 7 7 नहीं 7 तो नहीं आ रहा है, A15 आ रहा है, B8 आ रहा है। सर 15 माइनस 8, ओके 23। 15 माइनस, अच्छा 20 प्लस भी है ना, 23। माइनस क्यों कर रहे हो? वही फोकल कॉर्ड के इक्वेशन लिख देंगे और उसको सर्कल में पुट कर देंगे तो d इक्वल टू 0 कर देंगे, या परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ रही है? फोकस तो निकल ही जाएगा उसका। आंसर इज 23। फोर्थ करिए। सर 3 समझाइए। इसका फोकस निकाल लो, मान लो अल्फा बीटा आता है तो अपनी फोकल कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस बीटा इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फा, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर 0,0 शुड बी इक्वल टू रेडियस टू गेट m, और उसके बाद तो सब कुछ निकल जाएगा। उनके बीच का एंगल m1 m2 आ गए तो अपने आप ही निकल जाएगा, है ना। अगर m1 m2 भी नहीं निकालने तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m में जो क्वार्टिक आएगी उससे कर दीजिएगा। सर फोर्थ एक फिफ्थ का फोकल कॉर्ड वर्टिकल आ रही है जो टैंजेंट है। क्या बोल रहे हैं? एक m की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है क्या? यस सर, मतलब बना के देखा तो। आपने स्टैंडर्ड तो नहीं मान लिया पैराबोला को? नॉन स्टैंडर्ड नहीं, है वो। हाँ, बिल्कुल एक m की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये होता है। m2 इन्फिनिटी है तो m1 बाई m2 माइनस 1 अपॉन 1 बाई m2 प्लस m1, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 बाई m1 बचेगा। अब ठीक है। यस सर। फोर्थ और फिफ्थ करिए। फोर फोर्थ का 4 आ रहा है? नहीं, इससे हल थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है, क्यों? m1 आता है n2 आता है, क्यों कर रहे हो ऐसा? 1 मिनट सर।
सर M3 आ रहा है और N1। चेक करो, कुछ गलती करी होगी। सर आंसर क्या है फोर्थ का? 3। Yes sir, 3 2/1। सर ओके, नेक्स्ट M2 वाला करिए। N1। वो 1/2 मिस हो गया था इसलिए। फिफ्थ वाला करिए। सर फोर्थ वाला बता सकते क्या? बिल्कुल, ए नॉर्मल ड्रॉन टू द पैराबोला। तो अपना इसके पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस एम क्यू। एम तो 1 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू माइनस 1, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये तो हो गया। इसका जो पॉइंट होता है वो याद है आपको? ए एम स्क्वायर कोमा माइनस टू एम होता है, सब तो 1 1 है, तो 1 कोमा माइनस 2 हो गया। मतलब इसका जो T1 है वो कितना आ रहा है? बेसिकली -1 आ रहा है। सब बात समझ में आ रही है? अब हमारा जो पॉइंट होगा जहां पे दोबारा पैराबोला को मीट करेगा वो T2 होगा। T2 की वैल्यू हो जाएगी -T1 -2/T1। करेक्ट है? हाँ सर। तो ये वैल्यू आ जाएगी ++3, T2 3 आ जाएगा। तो बस अब तो पॉइंट पता चल गए। अब मान लीजिए कि जैसे ये नॉर्मल है अपना, T1 -1 है ना, तो -1 तो यहाँ पर ऐसे कुछ जाएगा। हमको ये एंगल निकालना है, तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल देते हैं। जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो 1/T2 होगा, दैट विल बी 1/3। इसका स्लोप m इक्वल्स टू 1 है, तो ओके सर। tan थीटा विल बी 1/3 -1 अपॉन 1 प्लस 1/3 का मैग्नीट्यूड, तो 2/3 अपॉन 4/3, तो 1/2 आ जाएगा। हाँ सर। फिफ्थ वाला करिए।
10 सिक्स का क्या आंसर आ रहा है? 10 10 लेट मी चेक। रूट 7/3 7/3 आ रहा है फिफ्थ का उसमें। 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सिक्स्थ करिए। सो ax प्लस 5 है या फिर क्लियर नहीं है वो? ax प्लस 5 y प्लस c माइनस 3। ओके फोर 4 4 चेक कर लेते हैं एक बार। 4 यस। 12x प्लस 5y0 ठीक है, एक बार मैं सारे आंसर्स रिपीट कर देता हूँ, किसी को किसी में डाउट हो तो बताइएगा। सिक्स का 4 है 4.00। वैसे अगर आप में के किसी ब्रदर कोई अगर जेई मेंस का एग्जाम दे रहा है तो जेई मेंस की डेट आ गई है कि पेपर कब होगा। फिफ्थ का 10। फिफ्थ का 10 सर ये लास्ट वाला कर सकते हो? बिल्कुल। अच्छा, लास्ट वाला करना है, सिक्स वाला कह रहे हो? हाँ उसमें नहीं आ रहा लेट है। एस टू बी द मिरर इमेज ऑफ द कर्व इन द लाइन मिरर 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो कैसे करें भाई? सर इमेज ट्रांसफर निकाल लो, ट्रांसफर ट्रांसफर सरफेस और इसका इमेज लेंगे। इक्वेशन। तो एंड्स का मिरर बेसिकली क्या होता है ना, आप क्या करें कि जो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है वो x माइनस इसकी इमेज निकालनी है तो इसके पैरामीट्रिक की इमेज निकाल दो। तो x माइनस 2 cos थीटा, x माइनस x1 की जगह 2 cos थीटा अपॉन a यहाँ पर 3 है इज इक्वल टू y माइनस y1 की जगह, नहीं सॉरी 2 cos थीटा नहीं 2 sec थीटा, ये तो हाइपरबोला है। और y माइनस टेन थीटा अपॉन इसका माइनस 2 इज इक्वल टू इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। सही बात है। यस सर। और बस Yes. थीटा को एलिमिनेट कर दो। ओके सर। मैं एक बार आंसर दे देता हूँ बाकी लोगों के भी, अगर किसी को किसी में डाउट हो तो पूछेगा। मेरे हिसाब से लास्ट है, इसके बाद तो फिर अपन कॉम्प्लेक्स ही करेंगे। सर वर्टेक्स के एंड पॉइंट्स का मिरर इमेज निकाल सकते हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स के एंड पॉइंट का मिरर इमेज निकाल के भी आएगा क्या? हाँ आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ सर उससे बहुत इजीली आ रहा है। हाँ मैं एकदम ये जनरल तरीका बता दिया, ठीक है, वो भी ठीक है। अपन ने इवन पैराबोला में किया था ना, अपन ने तो 3-4 तरीके किए थे शायद। एक इमेज वाला प्रॉब्लम किया था अपन ने फर्स्ट लेक्चर में। फोर्थ का आंसर होगा 3, थर्ड का आंसर होगा 23 एंड सेकंड का आंसर होगा 50, फर्स्ट का आंसर होगा 24। किसी को कोई डाउट है 1 to 6 में? सर अगर हम सर, लास्ट और- क्वेश्चन में ट्रांसफर्स एक्सिस का इमेज ले लेंगे तो आ जाएगा क्या? हाँ यस, वो भी ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके।
सर फर्स्ट का आंसर मैच नहीं कर रहा। 24 कर तो रहा मैच, ये लो, ये 3 था, ये 3 था, तो ये तो 6 हो गया, और ये 2 था शायद, कितना था, एक मिनट, 6 क्या है into ये, 4 24 4 और 4 8 हो गया, तो 1/2 6 into 8 24 आता हो गया। मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम वर्ड को इग्नोर कर दो, मैक्सिमम का कोई मतलब नहीं है। सर फिफ्थ वाला बता। फिफ्थ वाला बताना है। सपोज एन इलिप्स एंड हाइपरबोला हैव द सेम पेयर, ये तो इक्वेशंस हैं, इसमें क्या बताऊंगा, इक्वेशंस है, इसमें नहीं बता रहा मैं, खुद से करो, ये आप नहीं कर रहे हो मतलब कैलकुलेशन टैकल नहीं कर पा रहे। सर वो क्या बोलते हैं, कॉनफोकल है तो हम बोल सकते हैं ना कि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑर्थोगोनल। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सर उससे क्या होगा लेकिन? हाँ उससे कोई फायदा नहीं होगा, मैं भी वही कह रहा था, लेकिन उससे करोगे क्या? सर उससे बहुत जल्दी हो गया उससे। नहीं, पर कॉन्फोकल से को अप्लाई कैसे करोगे मैथमेटिकली? सर वो पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट्स का इक्वेशन लेके दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया, उससे डायरेक्टली एसेंट्रिसिटी का रिलेशन आ गया, मतलब a अच्छा स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, नाइस नाइस, वो हो रहा है, सही सही, बिल्कुल सही, नाइस, गुड थॉट। चलिए आते हैं अभी हम, ये इसका आंसर बता ही दिया था, इसका बता ही दिया था, 11 12 13 14 सर एंड, बोलिए। सर लास्ट वाले में ए और सी की वैल्यूज बताएंगे? बिल्कुल, लास्ट वाला 6 वाला कह रहे हैं, हाँ, ए और सी का वैल्यू A12 C3, ओके। ये भी हो गया था, ये आंसर बता दिया था, 7th का बता दिया था, 6 के आंसर्स नहीं बताए हैं, एक सेकेंड, 6 के आंसर नहीं बताए हैं, कहाँ है 6 का ABC, और 5th का आंसर CD, ये तो बता दिया था, 4th का AC, 4th का है ACDC है ये, ACD, 3rd का आंसर नहीं बताया था, 3rd का है BND। BD। हाँ ठीक है, वो एक बार लिख देते हैं ना, ताकि सबको, किसी को सर कंफ्यूजन 6 हो। वाला अटेम्प्ट नहीं करना है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस। हाँ हाँ, वो नहीं करना है, ये क्या फाइनल वाला है, तो इसमें 12th के कॉन्सेप्ट भी लग जाते हैं। फर्स्ट का आंसर ABC और सेकंड का आंसर है ABCD। सर ठीक है 6 चलिए, DNA है क्या? हाँ 6 और सेकंड DNA। सर चलिए फिफ्थ में ए नहीं होगा? फिफ्थ में नहीं, फिफ्थ में A नहीं होगा। 3/2, 0 आ रहा है फोकस। चलो अभी नेक्स्ट में तो मेरे को लगता है हम कॉम्प्लेक्स ही पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो इन्होंने कोनिक अपन ने थोड़ा ज्यादा ले लिया, क्योंकि बीच में एक वो गैप आ गया वीक का, इतना ज्यादा लेना नहीं था, अपन कॉम्प्लेक्स से थोड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टाटा। सर ये